हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। तो सुबह का टाइम है, 6 बजे हैं। वैसे इतना जल्दी मैं कभी उठती नहीं थी, 7 बजे से पहले तो नींद खुलती ही नहीं थी। लेकिन यात्रा में ऐसा था ना कि 5 सवा 5 तो उठना ही पड़ता था। तो वो रूटीन बन गया है, 10 दिनों से लगातार ऐसा ही कर रहे थे। तो 5:30 बजे तक तो नींद खुल ही जाती है, मेरी भी और निया की भी। तो मेरे हस्बैंड को देखो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि निया ने लाइट लगवा दी है। उठते से ही उसको लाइट लगवाने को चाहिए, तो उसने लाइट लगवा दी। तो वो पूरा मुंह पे चादर ओढ़ के सो गए हैं, क्योंकि उनको तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और हम दोनों उठ गए हैं, जैसे कि बहुत लेट हो गया हो हमको। वैसे उठ के हम हमारी बातें और गेम खेल रहे हैं हम दोनों। तो नियो को उसके चाचू गए हैं बाहर फिर से पढ़ने के लिए, मतलब कोटा शिफ्ट हो गए हैं। तो वो उसके लिए ड्राइंग बुक छोड़ के गए थे, क्योंकि नियो को ड्राइंग बुक से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ड्राइंग बुक में वो ड्राइंग बनवा रही थी मुझसे कि मम्मा आप मुझे छोटा सा घर बना के दो, तो उसमें मैं कलर भरूंगी। तो मैंने उसके लिए घर बना के दिया। उसके बाद वो बिज़ी हो गई कलर भरने में, और मैं बिज़ी हो गई अपने काम में, क्योंकि 10 दिन का ट्रैवलिंग हम लोग करके आए हैं। तो बिल्कुल भी हमने कपड़े वगैरह कुछ भी वॉश नहीं किए थे। तो सारे ही कपड़े मुझे वॉश करने बाकी हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो खाली करूँगी, मेरे 3 बैग हमारे पास हैं, तो तीनों बैग। तो उसमें से मैं मतलब छांट लूँगी कपड़े। जो मशीन में धुलने के हैं वो अलग रख दूँगी, जो हाथ से धुलने के हैं वो अलग रखूँगी, और जो बिल्कुल धोने ही नहीं है, मतलब कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो वो काम में ही नहीं आए, तो वो कपड़े मैं अलग रख दूँगी। और दूसरा जो सामान है उसको भी अलग रख दूँगी। हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर आते से ही अगर बैग खाली कर दो तो ठीक है, हो जाता है। लेकिन अगर रखा रहने दो ना, तो 5 से 6 दिन निकल जाते हैं। लेकिन बैग ऐसे का ऐसा ही रखा रहता है, क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई भी चीज़ एक या दो ही है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो नीड की चीज़ें अगर हैं तो निकल जाती है, अदरवाइज़ वो यूं का यूं ही पड़ा रह जाता है। तो मैंने सारे ही बैग खाली कर दिए हैं, और सामान भी मैंने जमा दिया है, जो भी दूसरे सामान थे, मतलब मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, न्यू का छोटा मोटा सामान, चार्जर, हमारी जो बाथ किट होती है वो सब चीज़ें मैंने अब अरेंज करके रख दी। और उसके बाद जो बैग थे वो भी मैंने उनके जगह पे रख दिए हैं। और अब मैं करूँगी सबसे पहले ब्रश। तो कहीं भी जाते हैं ना, तो ऐसा ही होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है सफ़र में, और हम लोग कुछ भी वॉश करते नहीं हैं। और जब घर पे आते हैं ना, तब ढेर सारे कपड़े लग जाते हैं, धोबी घाट हम लोगों को लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ ब्रश करके नीचे, और सबसे पहले मैं लगा दूँगी मशीन, ताकि जो भी मशीन के कपड़े हैं वो मशीन में धुलते जाएँ, और साथ में दूसरा काम भी मैं करती जाऊँ। आज मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना पड़ गया था, तो वो चले गए हैं बाहर, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और निया, हम तीनों अकेले ही हैं। तो खाने का इतना कोई ख़ास झंझट नहीं है, मैं कुछ भी बना दूँगी बाद में। और फटाफट से लगा रही हूँ मशीन, तो फटाफट से जो मशीन में धुलने के कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। मशीन लगा के आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से दूध गर्म रख रही हूँ, क्योंकि दूध भी आ गया था बाहर, और न्यू को भी दूध पीना है, तो उसके लिए भी दूध बना दिया। पानी मैंने छान दिया, और साथ के साथ किचन स्लैब को मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी छानते वक्त काफ़ी सारा पानी नीचे गिर जाता है, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अगर ये अभी मैं छोड़ दूँ ना, तो बहुत 2-3 घंटे तक ऐसे ही रखा रहेगा, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। तो एक बार के मतलब एक राउंड मशीन का हो गया है, तो वो सारे कपड़े, मेरी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, मतलब सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें ड्राई करने के लिए दूसरी तरफ कपड़े, ड्रेन करने के लिए दूसरी तरफ डालने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ख़राबी हो गई है, तो दूसरी तरफ जिसमें ड्रेन करने का है ना, वो पूरा पानी से भर जाता है जब इधर की मशीन चलती है। तो पहले एक बार मैं टब में निकाल दूँगी, और उसके बाद सारे कपड़े जब धुल जाएंगे ना, तब मैं इनको ड्रेन करूँगी। तो 2 बेडशीट भी हम लोग साथ में लेके गए थे, क्योंकि धर्मशाला वगैरह में जो बेडशीटें, ओढ़ने के चादर वगैरह मिलती है ना, वो मुझे कम ही जमते हैं थोड़े। भले आजकल सब जगह साफ़ मिलते हैं, लेकिन फिर भी है कि नहीं जमता है, तो मैं लेके गई थी। तो वो भी मुझे वॉश करने हैं, और मैं बाहर आ गई हूँ। जो भी मेरे हस्बैंड के नए कपड़े वगैरह हैं, उनको मैं अच्छे से सर्फ़ के पानी में थोड़ी सी देर भिगो के रख दूँगी, और उसके बाद उनको हाथ से ही मैं अच्छे से वॉश करूँगी।
आप सोच रहे होंगे कि बाहर लेके क्यों आ गई हूँ, तो ये हमारी ही जगह है, गार्डन का पोर्च हमने बना रखा है। तो उसमें मतलब ढेर सारे कपड़े हैं ना, तो बाथरूम मेरा थोड़ा सा छोटा है, तो ऊपर ही धोना, उनको निचोड़ना, फिर रखने की जगह भी नहीं है इतनी, क्योंकि मेरा बाथरूम जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और फिर इतने सारे कपड़े मुझे सुखाने के लिए तो नीचे ही लेके आने पड़ते, तो गीले होने के बाद कपड़ों का वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो इतने सारे कपड़े लेके आना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो सूखे ही कपड़े सारे मैं नीचे लेके आ गई, और आराम से इतनी सारी जगह है तो मैंने गेट को भी पानी डाल के अच्छे से वॉश कर दिया, और मैं मतलब कपड़े वॉश करती जा रही हूँ और उसके ऊपर डालती जा रही हूँ, तो अच्छे से कपड़ों का पानी सब अलग हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा एक्स्ट्रा पानी, और उसके बाद मैं इनको डाल दूँगी रस्से पे सूखने के लिए। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नहा धो के, तो उनको चाहिए था नाश्ता, क्योंकि उनको शॉप पे जाना है। तो फटाफट जो रोटी पड़ी थी शाम की, उनको मैं चूर के मिक्सी के जार में एकदम बारीक कर दूंगी, और सारा ही मसाला इसमें डालूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी डालूंगी चीनी और नमक। इन सबको मिला के अच्छे से मैंने क्रश कर दिया, और थोड़ा सा ऑयल के अंदर मतलब मूँगफली के दाने रख के और जीरा डाल के अच्छे से इनको फ्राई कर दिया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये हमको लगते हैं। अगर आप लोग भी ये रोटी के पोहे बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, एक पराठा और पापड़ मैंने सेक के, और मेरा भी नाश्ता एक बार कर लिया, और न्यू को भी मैंने पराठा दे दिया था तो उसने भी खा लिया। उसके बाद मैंने सारे ही कपड़े वॉश कर दिए, और सारे कपड़े वॉश करने के बाद जो भी पानी मेरा बचा हुआ था ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अच्छे से मैं झाड़ू से यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, तो जो भी मिट्टी इसके ऊपर जमी हुई है ना, वो अच्छे से निकल जाएगी, और पोर्च की सफाई भी हो जाएगी, और कपड़े भी मेरे सारे ही वॉश हो गए। पानी को वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो अब ये जो सर्फ़ का पानी था, मतलब कपड़े अगर हमने धोए हैं तो पानी में साबुन सर्फ़ तो रहता ही है, तो वो हम पौधों में तो डाल नहीं सकते क्योंकि पौधों को नुकसान होता है। तो इसलिए मैंने वो पानी डाला यहाँ पर और अच्छे से वॉश कर दिया। और देखिए सारे ही कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। जो मेरी साड़ियाँ, पेटीकोट वगैरह थे ना, वो तो इतने सारे कपड़े धुले तो मैंने पहले ही धोते ही डाल दिए थे, तो इतने सारे जब तक धुले तब तक वो सूख भी गए, तो उनको मैंने लेके अंदर रेलिंग पे फैला दिया है। और सारे ही कपड़े देखिए, इतने ढेर सारे कपड़े मेरे हो गए थे, तो सारे ही मैंने फैला दिए हैं गार्डन में। अच्छे से सूख जाएंगे क्योंकि तीखी सी धूप है। और अब मैंने बनाने का सोचा है केले वड़े। तो केले कुछ रखे हुए थे तो वही मैं फटाफट से बॉईल कर दूंगी। नहा धो के मैं आ गई हूँ। न्यू को भी मैंने नहला दिया है और रेडी कर दिया है। आज मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि सुबह से उठते ही काम में लग गई और मैंने नहाया नहीं था, तो फिर मंदिर नहीं जा पाई। और अब 12 बजे के करीब मैं नहाई हूँ, तो अब मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना लेट मंदिर बंद भी हो जाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ केले वड़े और इमली की चटनी। केले वड़े के लिए केले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। बेसन का घोल भी रेडी कर दिया है। इमली मैंने पहले ही भिगो दी थी, तो इमली की चटनी मैं बनाऊँगी, थोड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मैं तो सिर्फ 2 मिर्ची तल दूँगी तो उनके साथ केले वड़े खा लूँगी, और मेरे हस्बैंड को सिर्फ चाहिए होती है, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी मतलब इमली की चटनी। तो इमली को मैंने पीस दिया है, उसके अंदर शक्कर, थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्ची मैं इसमें डालूँगी और उसको फ्राई कर दिया है। खट्टी मीठी से ये चटनी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी। और उसके बाद केले भी मेरे बॉईल हो गए हैं, तो छिलके इनके अलग करके और फिर इसका मसाला मैं रेडी कर दूंगी। इसकी डिटेल में रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस में इसकी रेसिपी शेयर कर रखी है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी केले बड़े लगते हैं। आलू बड़े हम लोग नहीं खाते हैं, तो हम तो केले बड़े ही बनाते हैं। एक्चुअली आज यानी कि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब मैंने बहुत सारी सफाई की थी। मतलब सुबह 6 बजे की मैं काम पे लगी थी। दिन में सिर्फ पौन घंटा मैंने रेस्ट किया था, बाकी अभी 8:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मतलब बोलते ही नहीं बन पा रहा है। तो इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरे मुंह से निकल रहा है वही मैं बोल रही हूँ। तो दिवाली की सफाई तो आप लोगों के वहाँ भी चल रही है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए बातों ही बातों में बन गया है केले का मसाला, सारे ही बॉल्स बना के। और अब मैं रेडी कर दूँगी केले वड़े बना के, और उसके बाद मैं खा लूँगी, न्यू को खिला लूँगी। और उसके बाद पापा नहीं है तो हस्बैंड के लिए लेके जाना पड़ेगा, या फिर मैं शॉप पे जाऊँगी, वहाँ बैठूँगी। तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे खाना खाने के लिए घर पे।
तो देखिए बन के रेडी हो रहे हैं टेस्टी से यमी से केले वड़े एकदम मस्त चटपटे तीखे मैंने बनाए हैं और साथ ही हरी मिर्ची में फ्राई करूँगी। तो बात ही क्या है। तो जब तक केले वड़े फ्राई हो रहे हैं मैं खड़ी नहीं रही मतलब पास में, और फटाफट से मैंने जितने भी बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए, क्योंकि कपड़े धोए हैं तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। तो खाने के बाद तो सोने की ही आएगी, लेकिन फिर भी शॉप पे जाना पड़ेगा और शॉप से आने के बाद मैं डायरेक्ट सो जाऊँगी, इसलिए फटाफट जितना भी काम है सब कुछ मैं निपटा दूँगी। तो एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पे। अगर आपको पसंद आया हो ज़रा भी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내